बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र देहरादून में कराने की तैयारियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि सत्र को देहरादून में कराने को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। 15 नवंबर के बाद देहरादून में सत्र का आयोजन किया जा सकता है। अभी तक सत्र को लेकर इस बात पर संशय था कि ये सत्र गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में। कुछ जहां विधायकों ने सत्र को गैरसैंण में न कराने को लेकर सीएम धामी को एक पत्र भी लिखा था और अब इस पर जो चर्चा है वो इसे लेकर समाप्त हो गई है कि देहरादून में ही सत्र कराने की तैयारियां अब चल रही हैं। देहरादून में ही सत्र कराने को लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी विधायकों की तरफ से, जहां सीएम धामी को एक चिट्ठी भेजकर कहा गया था कि सत्र गैरसैंण में ना कराया जाए बल्कि हरिद्वार में ही कराया जाए। उधर जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच तालमेल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। बसपा के विधायक शरफत करीम अंसारी और मोहम्मद शहजाद ब्यूरोक्रेसी के रुख को लेकर नाराज हैं। बसपा विधायकों का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की बातों को सुनना चाहिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तंत्र का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों की सुनी जाए, जो अभी पूरी तरह नहीं सुनी जा रही है। तो विधानसभा सत्र नवंबर में मैं समझता हूँ प्रस्तावित होगा, 20-22 के आसपास कब चलता है, तो निश्चित तौर पे उसमें ये मुद्दा उठेगा कि अधिकारी माननीय विधायकों को तवज्जो नहीं देने का काम कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान दिया जाए और वो काम होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि की सुनवाई जो है अधिकारियों में, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कम है कि ये वाकई सोचने का और खेद का विषय है। इस पे जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। यहां प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के निर्देशों पर आप सभी 70 विधानसभा में पार्टी के प्रदेश और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, जिसमें आपके बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है, हम विधानसभा के अंतर्गत जाकर के विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के साथी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, उन सब के बीच में बैठ करके उनसे बातचीत करके संगठन के विस्तार की जो हमारी पहली कवायद है वो किस स्तर तक पहुंची। हमने वार्ड कमेटियां बना दी या हम बूथ पर काम कर रहे हैं। एक तो ये देखना है कि संगठन के विस्तार का काम कितना पूरा, लेकिन उसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है, जो 2023 के नवंबर में संभावित निकाय चुनाव है, उस निकाय चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां किस स्तर पर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।